कॉर्नफ्लेक्स। Black and white. किस्मत पाई। हिंदुस्तान भर में तुम्हारे दिल का कोई जवाब नहीं। बड़े रहम दिल। अच्छा अच्छा, आगे बोलो आगे बोलो। जब किसी गरीब को बाजार में कोई चीज नहीं मिलती तो तुम उसे फौरन काले बाजार के भाव से दे देते। लेकिन याद रखना सेठ, किसी दिन कोई गरीब जरूर तुम्हें जेल भिजवा के छोड़ेगा। बंडल बात समझता नहीं, चलती बात। सेठ, हमारी चवन्नी देके जाओ। नहीं देता। हमारी फीस क्यों नहीं देता तुम? नहीं देता है जाओ। सेठ के बच्चे, तुम एक बार जेल जा चुके हो जी। दोबारा कब जाऊंगा? अरे मस्ताना, तुम कब आए? तू मुझसे पूछ रही है? कहाँ है तेरा वो साथी जादूगर का बच्चा? होगा कहीं यही कहीं गली की नुक्कड़ पर लोगों को उल्लू बना रहा होगा। भाई ये मत समझना मैं आपको उल्लू बना रहा हूँ। ये जादू जिसे इंग्लिश में मैजिक कहते हैं, मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है। मेरे बुजुर्गवार हाथ की सफाई दिखाने में उस्ताद माने जाते थे। मैं उन्हीं का होनहार बेटा हूँ। आज मेरा कुछ कमाल देखिए। है किसी भाई के पास घड़ी? जी हाँ। ये चोरी का माल तो नहीं? नहीं जी। जम्बूरे दिखाओ ये के पास सबको। पिली पिली कम, पिली पिली कम, गिली गिली गो, पिली पिली कम, पिली पिली कम, पिली पिली कम। आ गया आ गया आ गया। देखिए साहबान, ये मुर्गी घड़ी से बनाई गई मुर्गी। अरे मारू घर जा। लीजिए सरकार, आपने दी थी टिक 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 और मैंने बना दी टू टू टू। अब इसे घर ले जाइए, चाबी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी घड़ी वापस दो। ये मुर्गी घड़ी से बनाई गई है। अरे मेरी घड़ी तो सोने की है। और ये सोने का अंडा देती है। अरे मेरी घड़ी वापस देते हैं कि नहीं? आहा, क्या करूं, मजबूर हूँ बाबा। मेरे बुजुर्गवार वापसी का मंत्र सिखाने से पहले ही मर गए। अब मैं क्या करूं? इनके पिताजी मरने से पहले वापसी का मंत्र मुझे सिखा गए। बड़े पागल। हाँ। मसाना, अरे क्या करता है जादू? ये लोग मैं जादू का खेल कर रहा था। अरे यार मसाना, पब्लिक के सामने यार कुछ तो याद कर। मारता क्यों नहीं? क्यों है पिंग पोंग के बच्चे? ये आदत छोड़ेगा नहीं अपनी चोरी की? हाँ, चोरी मैं करता हूँ, जान तेरी क्यों चलती है? इसलिए चलती है कि तू मेरा पड़ोसी हो, मैं तेरे पड़ोस में रहता हूँ। तेरा तो दिमाग खराब हो गया मस्ताना। ये बुरी आस्ते 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 छूटती है। चल घर चल। मैं घर नहीं जाऊंगा। क्यों? इसलिए नहीं जाऊंगा कि जब तक तू आदत नहीं छोड़ेगा मैं नहीं जाऊंगा। मगर सुनो तो मसाना। अरे मसाना यार, जरा सी बात पे खड़ा हो। अपने बाप मस्ताना से पूछ, तेरा मामला को चौपट कर दिया। जवानी चल बाहर तक। अबे जाओ यार।
भूखे ने भूखे की जेब मारी, दोनों बेहोश हो गए। चाय गरम गरम चाय। ए चाय डबल रोटी वाले, एक डबल रोटी निकालना। हाँ हाँ आओ आओ, लो भाई दो आने। हाँ अच्छा। बाबूजी एक आना। क्या बात है, सारी दुनिया को मालूम हो गया कि मेरे पास एक आना है। भूखा हूँ। ये क्या खुशखबरी सुनाई तुमने? अरे भाई मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूँ। डबल रोटी गरम चाय ला यार, ले बाबू एक अन्नी। बाबू बाबू मैं 2 दिन से भूखा हूँ। 2 दिन से? तू झूठ बोलता है? नहीं मैं झूठ नहीं बोलता। नहीं बोलता झूठ? अच्छा फिर रोता काय को? अब क्या है? ले बैठ जा। घबरा नहीं यार, एक दिन हम भी पेट भर के खाना खाएंगे। अपने भी चारों तरफ रोटियां ही रोटियां होंगी। बड़े आदमियों की तरह मेज और कुर्सी पे बैठ के खाएंगे। दोनों टाइम? दोनों टाइम नहीं, 5-5 टाइम। मामा मामा तो बड़े लोग भूखे मर जाएंगे। अभी नहीं यार, हम किसी को भूखा नहीं मारेंगे। जिन लोगों ने हमको भूखा मारा है, जिनके सामने हमें सूखे टुकड़ों के लिए हाथ जोड़ने पड़ते हैं, उनको भी खाने देंगे, कपड़ा देंगे, उनको इज्जत देंगे। हम हर इंसान की इज्जत करेंगे क्योंकि वो भी इंसान है। बाबू कभी तुम मोटर में बैठे हो? बैठा हूं एक दफा पुलिस की मोटर में, बड़े मजे किए। जानते हो, मेरा जी चाहता है कि ऐसी ऐसी एक नहीं 2 मोटरें हो, एक इस तरफ एक इस तरफ। एक को इस हाथ से उठा लूं, दूसरी को इस हाथ से, और दोनों को धाम से टकरा दूं, एक एक पुरसा पुरसा अलग कर। अच्छा कभी ये टक्कर होगी? होगी। मेरी जिंदगी में नहीं तो तेरी जिंदगी में तो जरूर होगी। दादी ये सामने कौन सो रहा है? उठो यहाँ से। तुम फिर आ गई हो? 20 बार धक्के देकर निकाल चुका हूँ, फिर अपनी मनुष्य शक्ल लेकर पहुंच जाती हो। यहाँ ना हो तो फिर कहाँ जाऊं? ये मेरा घर है। आप ही एक दिन मुझे इस घर की रानी बनाकर ले आए थे। और अब मैंने इस घर के दरवाजे तुम पे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। इतना जुल्म नहीं। पति की ठुकराई हुई स्त्री को तो भगवान भी सहारा नहीं देते। दासी समझकर ही किसी कोने में पड़ा रहने दीजिए। मुझे दासी नहीं, एक औरत चाहिए। ऐसी औरत जो मुझे एक नई जिंदगी दे सके, जो मेरी रगों में खून की जगह आग भरे। ऐसी आग तो मैं नहीं लगा सकती जो किसी का घर जलाकर राख कर दी। ये तो वही कर सकती जिसके दिल में प्यार के बजाय पाप हो, जिसकी आंखों में लोकलाज की जगह दौलत की भूख हो। शटा! दूर हो जाओ मेरी नजरों से, निकल जाओ यहाँ से। मुझ पर नहीं तो अपने बच्चे पर ही तरस खाइए। इस मासूम को दुनिया के चौकरों से बचा लीजिए। आपके सिवा इस बच्चे का दुनिया में कौन सहारा है? अगर कोई नहीं तो इसका गला घोट दो, समुद्र में डूब मरो।
तेरा भी जवाब नहीं मालिक। तू शेरों को शिकार देता है और मस्ताने को 555 गोल्ड फ्लेक, ब्लैक एंड व्हाइट के सिगरेट के टुकड़े। तू तो मेरी दुनिया में बादशाहों का बादशाह है और मैं तेरी दुनिया में सिगरेटों के टोटे चुनने वाला मस्ताना। खैर, हमें तुझसे कोई शिकायत नहीं। जब कभी भी तुझे दुनिया के धंधों से फुर्सत मिल जाए तो हमें याद कर लेना और जो तेरे जी में आया दे देना। हम कभी इनकार नहीं करेंगे। क्या समझे? तो आप हैं, आप यहाँ अकेले अकेले क्या कर रहे हैं? आइए 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 साहब, आइए। मेरा नाम है मस्ताना। आपका क्या नाम? नहीं जानते? क्यों साहब, मेरे साथ खेलना चाहते हैं आप? अच्छी बात है, मैं आपका दिल बहलाता हूँ। जब तक कि आपके माँ बाप अंदर से पूजा करके ना आ जाए, मैं आपकी खिदमत में हो जाऊंगी। अच्छा, आप ये बताइए कि कहानी सुनेंगे या गाना? है? गाना सुनेंगे आप? बड़ा शौकीन है आप। तो सुनिए जनाब, गाना सुनिए। गाना सुनाऊं? ये आप क्या करते हैं? बचिए। देखिए, हमने तो आपसे की दोस्ती और आपने उठा के मार दिया शिशु। जनाब, हमारे पास सिर्फ ये एक ही सूट रह गया है और वो भी अपना नहीं। ये अंग्रेज बुजुर्गों की आखिरी निशानी है। जाते वक्त हिंदुस्तान से वो ये कह रहे थे कि इसको पहनना और हमें याद रखना। क्या समझे? अब जनाब मैं इजाजत चाहता हूँ। मुझे बहुत देर हो गई है और ये सूट भी ड्राई क्लीन कराना है। अच्छी बात। टाटा। बैठिए आप यहाँ। ये ऐसा भाई जेल जाना? जेल? एक क्लास मिले तो जरूर जाना। उठा अपने बच्चे को चल थाने। बच्चा? मेरे तो कोई बच्चा नहीं। मैं खूब समझता हूँ। 15 बरस हो गए तुम जैसे चक्कों को पकड़ते हुए। उठा अपने बच्चे को। ये बच्चा मेरा नहीं है। ये तो यहाँ अकेला बेचारा खेल रहा था। मैंने कहा अपना दिल बहला लो, इसका दिल बहला दो। अरे उठा अपने बच्चे को। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ। क्या बात है बेटा? महाराज, ये आपका बच्चा है। वैसे तो तुम भी मेरे बच्चे हो बेटा। मुझे इस मुसीबत से बताइए महाराज। मुसीबत? क्यों भाई, क्या बात है? ये बदमाश अपने बच्चे को यहाँ छोड़कर भाग रहा था महाराज। राम राम राम, ये तो पाप है बेटा। महाराज, ये मेरा बच्चा नहीं है। इसके माँ बाप अंदर पूजा करने गए हैं। अंदर तो कोई नहीं? कोई नहीं बेटा, भगवान की दिन को ठुकराया नहीं करते। औलाद तो नसीबों से मिलती है। इसे पाल पोस कर बड़ा करना तुम्हारा धर्म है। ये मेरा बच्चा नहीं है महाराज। मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं इसको पालने के काबिल भी नहीं हूँ। मैं सब समझता हूँ बेटा, गरीबी से घबराया नहीं करते। ये तुमसे कौन सी दौलत मांगता है? इसे तो तुम्हारा प्यार चाहिए। सिर्फ प्यार से इसका पेट थोड़ी भरेगा। पेट भरने वाला तो भगवान है। इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? जाओ, इसे अपने घर ले जाओ। क्या मुसीबत? ये ले और चल यहाँ से। जाता है या नहीं? जाता हूँ भाई, जाता हूँ। डांटता क्यों है? डांटता क्यों है? तेरी भी देन का जवाब नहीं है भगवान। यहाँ सूखी रोटियां नसीब नहीं होती और तूने दूध पीने वाले भेजी। मेरे बाप, जरा दुनिया वालों का तो ख्याल कर।
शोर मचाएगा तो सब आ जाएंगे और पूछेंगे ये लड़का किसका है, तो मैं क्या जवाब दूंगा कि किसी तरफ से ले आया था है? किसी को यकीन नहीं आएगा कि मैं और तुम मंदिर की सीढ़ियों पे मिले थे। बाप रे, कोई हुआ ना। मस्ताना, वो मस्ताना। अरे भाई ये बैंड आजा बंद कर, मेरी इज्जत का सवाल, क्यों मर्दों की जात की इज्जत खराब करता हूँ। तेरे भी थोड़े दिनों में मूछें आ जाएंगी, कम से कम इन मूछों का ख्याल कर। अरे कमाल हो गया, बड़ा इज्जत वाला है, शाबाश। तुम बातें किससे कर रहे थे? रो कौन रहा था? वो हाँ। वो तो मैंने सोचा कि तुम्हारी तरह जादूगर का काम सीख लूं, तो बच्चे के रोने की आवाज की प्रैक्टिस है। हाँ, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अच्छा एक बार हमारे सामने प्रैक्टिस हो जाए। तो तुम समझते हो कि मैं झूठा हूँ? झूठा? तू 10 झूठों का बाप है। क्यों जलवा? हाँ। अच्छी बात, तो मैं तुम्हें बताता हूँ बच्चे की आवाज। बताओ, अभी बताओ। ये मैंने प्रैक्टिस पूरी तरह से नहीं की है। प्रैक्टिस पूरी तरह से नहीं की है। बताओ, अभी बताओ। बता दो। हाँ। नहीं का बच्चे इस तरह रोते हैं। मैं बताता हूँ बच्चे किस तरह रोते हैं। माफ करना, मुझे कुत्ते का बच्चा याद आ गया। सुनिए, अभी बताता हूँ इंसान का बच्चा किस तरह रोता है। इस तरह असली बच्चे रोते हैं। तुम तो फटे बांस का बाजा बजा रहे थे। जलवा जरा लगा तो ज्योतिष, देखे मामला क्या है। इधर देखो। ज्योतिष विद्या के हिसाब से मालूम होता है बच्चा इसी कमरे में है, लेकिन किसी और का है, किसके गले पड़ गया है। बोल कहाँ है? छुपी हुई चीजों का पता लगाना हम जादूगरों का काम है। बोल मस्ताना, पढ़ू मंत्र। काला कलवा काली रात मैं बुलाऊं आ जाया। ठुमठुमा के छप्पर चू छिनछिना की बबलाबू, ठुमठुमा के छप्पर चू छिनछिना की बबलाबू, छिनछिना की बबलाबू, छिनछिना की बबलाबू, छिनछिना की बबलाबू। बोल जम्बूरे। क्यों मैं जादूगरों से टक्कर लेता? चला ले ये फुमन ले ले। अबे चप्पर कंचू बना, एक मंत्र की देर है, बच्चे में से लट्टू बना दूंगा। हाँ जी, ये मर्दों के काम नहीं है, ये तो औरतों के काम है। अरे ले किसने मारा तुझे? मैं तुझे राजा बनाऊंगी, मैं तुझे राजा। अरे राजा महाराजा से नहीं बनेगा।
मुन्ना, 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 मेरा बच्चा वापस चाहिए। मगर तुम्हारी शरण में छोड़ गई थी, तुमसे लूं। तुम्हें मेरा बच्चा वापस करना पड़ेगा। मैंने क्या कमा थे मेरी आंखों में, जो मेरी गोद पे पानी कर रहे हो। मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो, मुझे मेरा बच्चा वापस कर दो। याद है जब तुमने जमुना में छलांग लगाई थी, तुम्हारी माँ रो रो कर पागल हो गई थी। तुम अपनी माँ की पुकार सुनकर फौरन बाहर चले आए। मेरी माँ, मेरी पुकार का तुम्हारे दिल पर कोई असर नहीं। मेरे आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पिघलता। मैं आंसू में तुम्हें डुबो दूंगी, मैं आंसू में तुम्हें डुबो दूंगी। शांति से काम लो। मेरा बच्चा गुम हो गया है महाराज। तुम अपना बच्चा भगवान की चरण में छोड़ गई थी ना? हाँ। यही सोच के कि वो उसके लिए जो कुछ भी करेगा अच्छा करेगा, तो फिर उसे दोष क्यों देती हो बेटी? उसने तो तुम्हारी बात को माना है। तुमने जो चाहा उसने वही कर दिया। आज से तुम्हारे बच्चे की देखभाल भगवान ने अपने हाथ में दे दी। आप जानते हैं मेरा बच्चा कहाँ है? परमात्मा के लिए बता दीजिए, उसे कौन ले गया है? ये तो मैं भी नहीं जानता बेटी कि उसे ले जाने वाला कौन था, लेकिन कोई भला आदमी मालूम होता था जो उसे भगवान की देन समझकर ले गया है। भगवान, क्या वो सारी उम्र किसी और की गोद में खेलता रहेगा? और माँ की गोद हमेशा उसके प्यार को तरसती रहेगी। घबराओ नहीं बेटी, तुम्हारी पुकार खाली नहीं जाएगी। वो सबके दिल की धड़कनों को सुनने वाला है। उस पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा बच्चा जरूर मिल जाएगा। तो फिर आ गई चुड़ैल? मेरा मुन्ना गुम हो गया है। तू क्यों न गुम हो गई उसके साथ? भगवान के लिए मेरा मुन्ना ढूंढ दीजिए, मैं फिर आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मैं कुछ नहीं कर सकता, चल जाए यहाँ से। आप सब कुछ कर सकते हैं। एक बेसहारा माँ पर रहम खाइए, भगवान आपको इसका फल देगा। मैं कह चुका, तुमसे मेरा कोई वास्ता नहीं। तुम्हारा बच्चा गुम होने के बजाय मर भी जाए तो मुझे कोई अफसोस नहीं। आपका खून इतना सफेद हो गया है, आपके सीने में बाप का प्यार नहीं तो क्या इंसानियत का दर्द ही नहीं? बंद करिए अपनी बकवास और दबाओ दे यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी, आपको मेरे मुन्ने को ढूंढना ही पड़ेगा। तू कैसे नहीं जाएगी? मैं तुझे उठाकर बाहर फेंक दूंगा। क्या बात है साहब? ये पागल औरत है, खामखा गले पड़ रही है। पीछे हटो। जाइए साहब। क्यों शरीफ आदमी को तंग करती हो? कौन हो तुम? सुना नहीं तुमने? तुम्हारे लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं मुझे? पहले तो ये था कि दूसरे कमाते थे और हम खाते थे। ये समझते थे कि दुनिया के सारे बैंकों में जितने खाते हमारे और हमारे बाप दादा के। मगर क्या करें यार, दुनिया वालों ने धोखा दिया और सब खाते अपने नाम में करा दिए। खैर, पेट खाली ही सही लेकिन दिल तो रही है। अपना तो ये उसूल है कि पेट भरे वालों पे लानत भेजो और शहर के कमेटी के जितने नन्हे उसमें से ठंडा पानी बहुत सारा पियो और अपने आप को पाटे खा समझो। मगर बेटा, अब ये रईसी नहीं चलेगी। ये शेर भर दूध जो तुम रोज पियोगे ये कहाँ से लाया जाएगा? इसके लिए काम करना पड़ेगा। तुम्हें नहीं, मुझे काम करना पड़ेगा। करेंगे?
लो अब तुम यहाँ लेट जाओ आराम से। देखो मैं बता, हाँ ले जाओ। और अगर भूख लगे ये आ गया नहीं दूध। ठीक है। अच्छा चले मिस्टर। हाँ मगर मिस्टर, तुम्हारा नाम तो मैंने रखा ही नहीं अभी तक। क्या कैसे पुकारा करूं तुम्हें? मैं बताऊं? अबे तू क्या बताएगा मोटे? अबे वो बदतमीज, मोटा होगा तू। मैं तो हूँ मिस्टर 1954। क्यों जलवा? क्यों नहीं नाम रखने में तो तुम्हारे खानदान का जवाब नहीं। आहा क्या प्यारा नाम है, मटका। खैर इस बच्चे का नाम क्या रखा जाए? हाँ ये सोचने की बात है, जरा मुझे सोचने दो। बिल्लू। हाय क्या प्यारा नाम है, बिल्लू। तुम्हें इस कनस्तर से प्यार है, इसने कह दिया बिल्लू, तो तुमने भी कहा हाय कितना प्यारा नाम है बिल्लू। बकवास। एक नस्तर के भतीजे बकवास तू करता है, समझता नहीं। सुनो, पुराने वक्तों में पंजाब में एक शहर का नाम था सालबान कोट। समझे? सालबान कोट। बिगड़ते बिगड़ते बन गया सियालकोट। वैसे ही बिल्लू से बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगा बिलवा। हाँ मस्ताना, सारी दुनिया से प्यारा, यानी कि सारी दुनिया से न्यारा। मानते हैं तुम्हारे खानदान को नाम रखने के बारे में। शुक्रिया। बाय बाय बिल्लू, बाय बाय बिल्लू टा एंड टा। घबराने की कोई बात नहीं, आपका बच्चा जरूर मिल जाएगा। सच, मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा? हाँ हम उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। आप वहाँ रिपोर्ट लिखवा दीजिए। खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो, टूटे हुए शीशे लगवा लो। फुगे वाला, इस आदमी ने 2 सीटियां चोरी की है। एक मुझे दे गया और एक खुद ले गया। अच्छा, नवाज साहब, कहाँ भागता है चोरी करके? हैं? ये उम्र हो गई, अभी तक सीटी बजाने का शौक नहीं गया। निकाल मेरी सीटी कहाँ है? निकाल। अरे तू बोलता क्यों नहीं? तेरे मुंह में क्या है? मुंह खोल, मैं कहता हूँ मुंह खोल। कुछ नहीं है। माफ करना दोस्त, ये लड़के बहुत झूठ बोलते हैं। हाँ माफ करना। भूखा कहीं का सीटी खा गया।
सो जा करो मुन्ना जी को सुला दो। तुम क्या सोच रहे हो जी? जलवा, मैं ये सोच रहा था कि इसी तरह मेरी माँ भी मुझे खिलाया करती थी और उससे पहले मेरी दादी मेरे पिताजी को इसी तरह लोरियां दी के सुलाया करती थी। सो जा ताश के पत्ते सो जा, सो जा, सो जा हुक्म के सो जा। जलवा, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जवान होते ही मेरे वालिद बुजुर्ग जुआ खेलते पकड़े गए और जेल यात्रा को पधारे। मैंने कहा श्रीमान किंग सॉन्ग जी, आज आपको हुआ क्या है? माफ करना जलवा, मैं अपने खानदान की हिस्ट्री में चला गया। दरअसल कहना ये है कि कब वो दिन आएगा जब कोई भगवान मेरे होने वाले बच्चे को भी इसी तरह खिलाया करेगी, लोरियां दे के सुलाया करेगी। इसका जवाब तुम्हारे खानदान की हिस्ट्री में नहीं लिखा? यही तो एक बहुत बुरी बात थी हमारे बुजुर्गों में। शादी के मामले में कोई किसी की मदद नहीं करता था, सबको अपना बंदोबस्त आप करना पड़ता था। इसलिए मैं बेशर्म होकर खुद ही तुमसे पूछ रहा हूँ जलवा। हाय 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 सत्यानाश। हाय हाय तक ही रहने दो। हाय हाय तक। पुलिस पुलिस। वाह रे मस्ताना यार, आज खूब सीटियां बजा रहे हो। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? जरा अम्मू को जलवा जलवा जरा चिमटा ले आ, इसके गले में कुछ फंस गया। मगर ये सीट जरा झुक जाना यार। कितनी बड़ी। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ जरा। जरा सर पकड़ सर पकड़। जलवा जरा मस्ताने का थोड़ा सा और मुंह खोला। हाँ ये अच्छा हाँ ये आते क्या ना ये ये पकड़ा रे पकड़ा। जरा जरा खा जा। ये क्या सीटी तो वो भी गले में। हाय राम, राशन में कंकरों के साथ साथ सीटियां भी आने लगी। नहीं, ये सीटी मैंने बिल्लू के लिए चुरा के गले में रख ली थी। हाय हाय सत्यानाश। हाय हाय तक रहने दो जलवा। देख मस्ताना, तूने सीटी चुराई बिल्लू के लिए, ये ठीक है। कल कहीं बंदूक और पिस्तौल चुरा के मुंह में रख लोगे तो जानते हो क्या होगा? पेट में चांदमारी शुरू हो जाएगी। जानते हो उसका नतीजा क्या होगा? दिल जिगर फेफड़े सब बाहर। हाँ सब बाहर। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे बदमाश, छोड़ दे, छोड़ दे बदमाश, छोड़ दे। कहाँ जाएगी मेरी जान?
जलवा साथ बनकर आया है। घबराओ मत बहन, कौन था ये? मैं नहीं जानती कौन था। मैं अपने बच्चे को ढूंढ रही थी कि ये बदमाश मिल गया। कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम्हारा बच्चा कहाँ। धोखा देकर मुझे यहाँ ले आया। क्या हुआ तुम्हारे बच्चे को? खो गया। सुबह से शाम तक शहर का कोना कोना छान मारा, मगर मुझे मेरा बच्चा नहीं मिला। अब किसके पास जाओ, किसको अपना दुखड़ा सुनाओ? और तुम्हारे पति? उनके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। बहन, भगवान पर भरोसा रखो, वो सब ठीक करेंगे। इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ मट्टा। अच्छा, तो तुझे से बहुत प्यार है। इतना के बताया नहीं जा सकता। बच्चे का प्यार बच्चे ही वाला समझ सकता है। तू बेऔलाद क्या समझे? मैं बेऔलाद तुम रो क्यों रहे हो मटका? मेरा कन्हर, मेरा प्यारा कन्हर, मेरा बाबा कन्हर। क्या हुआ तुम्हारे कनस्तर को? तू नहीं समझी जलवा, जैसे मेज का बच्चा दराज, कुर्सी का पुत्र स्टूल, तंदूर का बेटा चूल्हा, वैसे ही मटके का बेटा कलस्तर, मेरा प्यारा कलस्तर। हाय नो सत्यानाशी, मोम पारा। थैंक यू जलवा। मुहूर्त निकलवा लूं? काहे का? शादी का। सत्यानाश, एक बार नहीं 100 बार कहा है कि जब तक तुम गृहस्थी चलाने के काबिल नहीं हो जाओगे मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। मुझसे शादी करने के लिए तो पैसा कमाओ। पैसा? तू बड़ी लालचिन हो गई है जलवा। इस करने वाले पैसे की परवाह नहीं करते। मजनू एक आशिक था हमारी तरह, वो भी लैला से प्यार करता था। वो अमीर था, शहंशाह था। लैला के लिए उसने दौलत को लात मार दी, कपड़े फाड़ दिए और यही गलियों में गाता फिरता था। लैला लैला पुकारूं मैं बे, मेरी लैला बसी मोरे मन में, तन में, पन में, चल चल, बड़ा आया मजनू का मुकाबला करने वाला। मजनू लैला के इश्क में सूख सूख कर कांटा हो गया था और तू है कि मोहब्बत में फूल फूल कर भैंसा बने जा रहा। तो मैं क्या करूं? वो असली घी खाता, मैं आजकल डालडा घी खाता हूँ। इसमें मेरा क्या दोष है? हाँ कह दो जलवा। हाँ कह दो। हाँ हाँ सीधी तरह से जाता है कि नहीं? जाता हूँ जाता हूँ जाता हूँ।
रानो, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। साथ लाए हो और क्या? छी 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 छी, पगली अपने लिए बहन और तेरे लिए ननद लाया हूँ। बेचारी बहुत दुखी है। पहले इसके पति ने ठुकरा दिया, फिर इसका बच्चा गुम हो गया। अब इस गरीब का इस दुनिया में कोई नहीं। बाजी, कोई कैसे नहीं, हम जो हैं। घबरा मत बहन, हम तुम्हारी हर तरह से मदद करेंगे। आओ कुछ खा पी लो। नहीं बहन, मैं कुछ नहीं खाऊंगी जब तक मेरा मुन्ना नहीं मिलेगा। अरे वो कैसे नहीं मिलेगा, उसका बाप भी मिलेगा। तुम मुझे नहीं पहचानती हो। इस शहर के सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों बच्चे मुझे फुग्गे वाला सेठ कहकर पुकारते हैं, फुग्गे वाला। तुम देखना, एक ना एक दिन तुम्हारा मुन्ना मुझे जरूर मिलेगा और मैं उस बदमाश को कान से पकड़कर तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम कहोगी मैंने तो उसे देखा ही नहीं, फिर पहचानूंगा कैसे? मैं बताती हूँ, तुम रोज इसको अपने साथ ले जाया करना। तुम खिलौने बेचना और ये बेचारी अपने बच्चे को ढूंढती रहेगी। मेरा दिल कहता है कि एक ना एक दिन जरूर इसका बच्चा मिल जाएगा। मेरा दिल भी यही कहता है। भला कभी बच्चा भी अपनी माँ से जुदा रह सकता है? वो जरूर कहीं ना कहीं रो रो कर अपनी माँ को पुकार रहा होगा। वो नहीं मानेगा। ले 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 पी ले पी ले पी ले 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 पी ले पी ले पी ले। पानी नहीं चाहिए तुझे? पी ले ना। अब समझ गया मैं तुझे क्या चाहिए। हाँ। जलवा, ए जलवा, जरा बाहर आओ। अरे ये रो क्या रहा है? भूखा है, अगर तुम इसको संभालो मैं दूध का बंदोबस्त करने जाता हूँ। ए लोटा, लोटा, ए लोटा। मेरा नाम मटका भाई। मटका? अच्छा मटका इसे, मगर है कहाँ तू? यहीं कहीं। अरे तेरी टांगे कहाँ है? ये नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। मुझे लोटा चाहिए। अंदर से ले लो। ये साफ करने की दवाई तो खा लेते हैं और लोटा मुझसे मांगते हैं। मटका चल मेरे साथ चल, मेरे साथ चल। अरे भाई, जब तक मैं एक बीड़ी न पी लूं मैं नहीं जा सकता। लानत है तेरी पीढ़ी पे, मेरा बिल्लू रो रहा है। बिल्लू रो रहा है और लोटा मांगने तुम चले आए। इतना मोटा तू है उतनी मोटी तेरी अकल है। बिल्लू रो रहा है, भूखा है, दूध चाहिए उसको। दूध इस वक्त कहाँ से मिलेगा? तू चल तो सही, ग्वालों के यहाँ जाएंगे, वहाँ से चोरी करके लाएंगे। चोरी? चोरी भाई तू अकेले कर, न मुझे ग्वालों से बिगाड़ना है न गाय भैंसों से। चले जा। चलता है कि नहीं? मैं कहाँ चलूं? चलता है कि नहीं? मैं क्या निकालता हूँ। मस्ताना, शाबाश मस्तान, जरा ज्यादा दूध निकालना, चाय मैं भी पीऊंगा। मस्ताना यार, ये तेरा बिल्लू से जमा हंसता है तो फूल बरसते हैं, रोता है तो मोमबत्ती चाय मिल जाती है। गाय भैंसों की दुलत्तियाँ तो मुझे खानी पड़ती हैं। अबे रोता क्यों है? अगर भगवान हमें ऐसा बच्चा दे दे तो दुनिया भर की भैंसों की दौलतियाँ खाने को तैयार हो जाऊं। क्यों जी?
सत्यानाशी। ओ सुना प्यारे, जब भी मैं मतलब की बात करता हूँ तो ये सत्यानाशी कहकर मेरी गृहस्थी का कबारा कर देती है। जरा पूछ तो इससे, कब तक शादी नहीं करेगी? ये उम्र हो गई है। देख, जब तक तू इसके दरवाजे पे अपनी बारात लेके नहीं जाएगा, तब तक ये सत्यानाशी सत्यानाशी कहती रहेगी और तेरी शादी नहीं होगी। हाय हाय सत्यानाशी। हाय हाय मसाना मसाना, जब तक हाय हाय करती थी तब तक तो मामला ठीक था, मगर ये सत्यानाशी कहकर मेरा सत्यानाश क्यों करके जाती है? जरा बताओ तो। तू तो पागल है इतना बड़ा। मैं पागल हूँ? देख, जब औरत गुस्सा करती है तो इसका मतलब है कि प्यार करती है। अच्छा, जब औरत गुस्सा करती है तो उसका मतलब प्यार करती है। बिल्कुल। अच्छा। ऐसे में चला जा, मिन्नत कर, समाजत कर, वो हाँ कह देगी, तेरी शादी हो जाएगी। शुक्रिया शुक्रिया, मैं अभी तक मसाना मसाना, मगर मुझे शर्म आती है। शर्म आती है तुझे? इतने लंबे चौड़े आदमी को? आई जाती है, आई जाती है। चल जा, जा तो सही। कैसे कैसे तू जाना नहीं जाएगा। चलो चलो, देखो बिल्लू, देखो बिल्लू। क्या है? इस तरह न डांटो, मेरा नन्हा सा दिल है, भगवान के वास्ते हाँ कर दो। मैं जिंदगी भर गुलामी करता रहूंगा, तुम्हें नूरजहान मलका बना के रखूंगा। अगर मर गई तो बोरी बंदर पे एक छोटा मोटा सा ताजमहल बना डालूंगा। क्या क्या बड़ा आया ताजमहल बनाने वाला? शादी अभी हुई नहीं और मेरी चिता की फिक्र पहले से करने लगा। जाने मन कसम खा के कहता हूँ, अगर जब कभी तुम्हारी चिता जलेगी तो मैं भी तुम्हारे साथ सख्ती हो जाऊंगा। हाँ, अगर यकीन न हो तो मर के देख लो। हाय 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 सत्यानाशी। जलवा हाय हाय तक रहने दो। जब मामला सत्यानाशी तक पहुंचता है तो मेरा सत्यानाश हो जाता है। जलवा, चलो मेरा सत्यानाश हो जाता है। तो मेरी तरफ देखते हो। मस्ताना, आई एम सक्सेसफुल। कम डार्लिंग। ओह मस्ताना, सॉरी, डाउटफुल। जलवा, इस बारी के कितने पैसे? इस बाजी की 4 पैसे। बहुत अच्छा बचता है। दरवाजे खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो। टूटे हुए शीशे लगवा लो। दरवाजे खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो। खिड़की दरवाजों के टूटे हुए शीशे लगवा लो। टूटे हुए शीशे लगवा लो। अबे यार बिल्लू, अगर यही हालत रही तो काम कैसे चलेगा? भूखों मरना पड़ेगा। मजा तो यह है कि आजकल किसी के दरवाजे के शीशे ही नहीं टूटते। मैं बता सकती पापा? तू हाँ, अबे तू तो बड़ा होशियार निकला। अबे यार, ये मेरा जान है। दिमाग से अगर ये तरकीब तू न बताता तो हम लोग भूखे मरते वाकई। तो ऐसा ना।
दिया। पकड़ो इसको, अरे भाग गया कोई है, पकड़ो, अरे पकड़ो शीशे तोड़ दिया, अरे पकड़ो इसको, अरे कोई है, पकड़ो भाग गया, कम शीशे तोड़ के पकड़ो। टूटे हुए शीशे लगवा लो, टूटे हुए शीशे लगवा लो। ओ शीशे लगाने वाला इधर आना, आजा आया देख, अभी आया, अरे इधर आ, जल्दी आ, जल्दी आ देख, अरे आजा। क्या है देख, किसी कमबख्त लड़के ने पत्थर मारकर शीशे तोड़ दिए हैं, जरा शीशे लगा दे। शीशे तो लगा दूंगा सेठ, मगर मेरे रेट जरा हाई किस्म के हैं। क्या लेगा भाई? एक शीशे के 2 रुपए होंगे। अच्छा भाई 2 रुपए ही ले लेना। आजा अंदर जल्दी से, आजा। आया। जियो मेरे बिल्लू 1000 बरस, टूटेंगे शीशे 1000 बरस, टूटेंगे शीशे 1000 बरस। क्या लगाओ पापा? जब टूटे हुए शीशे लगाते थे तो बड़ी मुश्किल से खाना मिलता था, और अब शीशे तोड़कर लगाते हैं तो खूब मजे करते हैं। बेटा ये दुनिया ही ऐसी है। मेरी साइकिल को हाथ नहीं लगाना। बिल्लू, बिल्लू, क्या है? ये कपड़े उतार दो, मैले हो गए, मैं धो देता हूँ। चल जल्दी करो, जल्दी करो। क्या करता है? ये बात है। क्यों मोटे, क्यों छोटे, मेरी साइकिल पे क्यों बैठा है? मेरे मन की मर्जी। अरे बारे मेरे बिल्लू पहलवान, देख करम हो नरम, ये मस्ताना, अरे वो मस्ताना, ये तो देख, ये पकड़, ये बिल्लू चलता नहीं है, क्यों रोकता है? बराबर का मुकाबला है, लड़ने से मार बेटा, धोबी पटना मार। अरे तो देख तो गई जलवा, अरे वो जलवा, पिंग पांग और मारा सिंह की कुश्ती हो रही है। अरे ये तो अपना बिल्लू है। बिल्लू नहीं, बिल्लू पहलवान कहो। बिल्लू, हाँ जल्दी चली जा। देखा बिल्लू, मेरे बिल्लू पहलवान मारा, पिंग पांग को मारा। शाबाश जूनियर है, शाबाश सीनियर, शाबाश बेटे, मार कर बच्चा, मार कर बच्चा। अबे ये क्या करने लगाया है? ये फिल्म कंपनी की ड्यूटी नहीं, कुश्ती हो रही है, कुश्ती। मारे बिल्लू पहलवान, क्या आवाज दिखाता है? ये घोड़ों का आवाज दिखाता है। कुश्ती देखने दे। हाँ ये, अरे तू घबरा मत, कचूमर निकाल देगा। बिल्लू पहलवान है, मजाक नहीं। ये मारा, मेरे बेटे जूते, हाँ ये तेरे टांग नीचे पकड़, मेरे बेटे, ये तेरा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है, कैसी कुश्ती होता है। जूनियर जान से मार दो, जान से मार दे, मामा जी का राज है। अरे बिल्लू ये याद रहे, अगर ये जंगल खांडो हार गया तो तुमको मुझसे लड़ना होगा। मुझे तुमसे लड़ना होगा? जी हाँ। ये जूनियर तुम्हारा बेटा है? हाँ मेरा बेटा है।
जूनियर मार दे बिल्लू को। बिल्लू खींचा बेटा, हाँ बेटा, हाँ ये शाबाश जूनियर, शाबाश जूनियर, शाबाश जूनियर, शाबाश जूनियर, शाबाश जूनियर, बिल्लू बिल्लू मत मार हार जा मेरे हाथ नहीं, अपने बाप की खातिर बिल्लू। जूनियर जीत गया, जूनियर जीत गया, जूनियर जिंदाबाद, जूनियर। मैं जानता हूँ कौन जीत गया। तैयार हो जाओ मुझसे लड़ने के लिए। बाप रे बाप, मस्ताना आज मर गया तू। पहले तेरी बारी है। मेरी बारी? हाँ। हे भगवान, अच्छा पेंडो साहब, अब आपकी बारी। खैरिए मिस्टर सेंडो, बारी मेरी। ओके, कम ऑन, थ्रो द टॉप। छोड़ भी यार, मुझे दूसरा लड़ने वाला। अरे कौन लड़ेगा?
मेरा तेरे साथ तेरा जवाब नहीं, तू तो छुपा हुआ रुस्तम निकला। चले जाओ, थोड़ी जान से मार डालूंगा। अरे तुम खाती क्यों नहीं बहन? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं भैया, रोटी के इस टुकड़े के लिए न जाने मेरे बच्चे को किस किस का मुंह देखना पड़ता होगा। 6 साल हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। घबराओ मत बहन, तुम्हारी ममता की तरफ एक ना एक दिन मुन्ने को तुम्हारे पास जरूर ले आएगी। हाँ, इसी आस पर जी रही। क्या यही है मनोहर बाबू? हाँ, जालिम कहीं का, पाप और दौलत के नशे से अंधा बना रखा है। जी में आता है इसका सर तोड़ दूं। सर तोड़ दूं? मगर कैसे? बहन तुम जरा घूंघट निकाल कर रखो। शाबाश, ऐसे। हाँ, मैं तुम्हें अभी एक नाटक दिखाता हूँ। हाँ, नहीं खड़ी रहना। मुझे फुग्गे वाला सेठ कहते हैं। ले लीजिए साहब, खिलौने देखिए कितने सस्ते और कितने अच्छे हैं। आप अपना दिल बहलाने के लिए हर रोज एक नया खिलौना बदल सकते हैं। अजी, अगर अपने लिए नहीं तो अपने बाबा लोग के लिए ले लीजिए। क्या कहा? बाबा लोग? जी। कमाल है। मालूम होता है नई नई शादी हुई है, तभी आप बच्चों का नाम सुनकर हंस पड़े हैं। अजी बाबूजी, आज नहीं तो कल तो बच्चा ही। एकदम चले। अजी मेम साहब, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी घरवाली भी बच्चों का नाम सुनकर हंस देती थी, और अब जरा पूछिए तो सामने खड़ी है। हाँ, भगवान की दया से और आप लोग के आशीर्वाद से 5-5 बच्चे हैं, 5-5। इसीलिए शर्माए खड़ी है। अजी बाबूजी, शर्म तो औरत का जेवर है। आप देखेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे। मैं अभी लेकर आता हूँ। हाँ, आप यही खड़े हैं ना, बिल्कुल परी है, परी। हाँ, आओ। अरे अरे, शर्माती क्यों हो भगवान? ये अपने ही बाबूजी हैं। अरे ये खिलौनों के बड़े शौकीन हैं, तुम्हें देखते ही अपने सारे खिलौने खरीद लेंगे। हाँ, आओ आओ आओ, शर्माओ मत, चलो आजा आजा आजा। आओ आओ आओ। बाबूजी देखिए, ये रही मेरी परी। अरे भाई देखें क्या, ये तो शर्माए चली जा रही है। अजी बाबूजी, घूंघट उलटने की देर है, सब बराबर हो जाएगा। आप जरा देखिए तो। तुमने क्या किया? एक बेगैरत के दिल पर चोट लगाई है। मर्द पराई औरत को अपने साथ देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अपनी औरत को पराई के साथ देखकर उसके तन बदन में आग लग जाती है। अगर मनोहर में जरा भी गैरत बाकी है तो वो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए वापस आएगा। डार्लिंग, ये क्या मजाक है? डार्लिंग की बच्ची, क्या?
देखा कैसे अनाड़ियों की तरह गाड़ी चलाता है। देखो बिल्लू, तुम बड़े होकर इस तरह गाड़ी न चलाना। अब वो नहीं आएगा, उसकी गैरत मर चुकी है। चलो घर चले। देखो सेठ, ऐसा ऐसा करके इधर ऐसा फेंको। जरा जल्दी करो। हाँ 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 ये बात अब हम तुमको बोल सकता है, देख के सब कुछ बोल देगा। देखो सेठ, तुम तेल का धंधा करता है। हाँ, तेली है तेली। नहीं नहीं नहीं, तेल का सौदागर है। हाँ खरी बात है। और दूसरी बात ये है सेठ कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हारा एक रिश्तेदार मरने वाला है। और सुनो तो सेठ, मरने से पहले वो अपनी कपड़े की मिल तुम्हारे नाम करके जाएगा। तो खुशी की बात है प्रभु। हमारी दक्षिणा सेठ, हमारी दक्षिणा। सेठ जी कुछ नहीं, दो दे आपो जल्दी आपो नहीं। सेठ जी फिर कब आओगे? राम 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 राम। जलवा, आज ये बताओ कि मेरी पहले अर्थी उठेगी या मेरी बारात पहले निकलेगी? चलिए पूरे 5 रुपए लगेंगे। बोलो है तुम्हारे पास? अरे 5 क्या, आज तो 500 कहो। सत्यानाशी, तुमने फिर चोरी की? अरे नाराज क्यों होती हो जलवा? यूं समझ लो कि सेठ का रिश्तेदार मरते वक्त मिल मेरे नाम कर दिया है। ये लो। अरे भाई तुम्हारा है तो फिर यहाँ क्यों छोड़ गए? अगर अभी तुम ना आते तो मैं तो चला था गौशाला देने। तो देख लो नोट बराबर है कि नहीं? हाँ, फिर मुझे ना कहना कि चोरी की है ये। बराबर बराबर बिल्कुल। जलवा, मेरा हाथ नहीं देखोगी? तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखी। जा चला जा यहाँ से। मुझे माफ कर दो जलवा, मुझसे शादी कर लो, फिर देखो मैं कैसे सुधर जाता हूँ। तेरी कसम है जलवा। खबर मेरी कसम खाई तुमने। ऐसा देखते ही तुम्हारी नीयत खराब हो जाती। मस्ताना भी तो तुम्हारे जैसा आदमी, कभी देखा है उसे बेईमानी करते हुए? अपना और बिल्लू का पेट पालने के लिए सारा दिन शरीफ इंसानों की तरह मेहनत मजदूरी करके रोटी कमाता है बेचारा। ले बिल्लू, वो खिड़की दिखती है ना, कौन देख के दीजिए अपने पास है सब। अबे 2 नहीं 3 4 5 जितने बोल सकते हैं थोड़े, मगर पकड़ा ना जाना। तो देख कर जल्दी करो। हवलदार, किसने तोड़ा? मला माहिती नाही साहब, इधर एक छोकरा होता, वही तोड़ा होगा। कहाँ गया वो? पता नहीं। टूटे हुए शीशे लगवा लो।
दरवाजे खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो। अरे और शीशे वाला जरा इधर आया। जी आया जी। जी साहब। अरे छोकरे ने पत्थर मार के शीशे तोड़ दिए हैं, जरा नया लगा दो। एक एक शीशे के 2-2 रुपए होंगे। अरे हाँ बाबा, दो लेना। हाँ जी लीजिए। ऊपर तुमको बुलाया है। क्या खिलौने खरीदने हैं? आओ आओ, हाँ, जल्दी 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 आओ, जल्दी। साहब, आपने हमें बुलाया है। जी, मैंने ही आपको बुलाया है। ये देखने के लिए कि मेरी बर्बादी में कितनी कसर बाकी है, मैं अब तक जिंदा क्यों? बधाई देने के लिए। उस रोज मैं जल्दी में था। शादी मुबारक हो। बहुत अच्छा मर्द ढूंढा है तुमने। खामोश, अगर कोई और लफ्ज मुंह से निकाला तो मुंह तोड़ दूंगा। भैया भैया बड़ी जल्दी रिश्ता बदल गया है तुम्हारा। उस रोज तो मेरी आंखों ने कुछ और ही रंग देखा था। देखा जरूर था, लेकिन समझे नहीं। वो सब झूठ था, एक नाटक था, तुम्हारे बेगारे दिल पर चोट पहुंचाने के लिए, तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए। मगर तुम एक कुत्ते से भी बदतर निकले। भैया, मुझे कह लेने दो, मैं लानत भेजता हूं ऐसे दलील इंसान पर। मेरी किस्मत में यही था, इसमें किसी का क्या दोष? चल ठहरो बिना। क्या हो गया? वो कदम जिसने तुम जैसी देवी को ठुकराया था, भगवान ने छीन लिया है। मैंने तुम्हें घर से निकालकर बेसहारा किया था ना, तकदीर ने मुझे बेसहारा कर दिया है। मैं जो हूँ आपका सहारा, मैं आपका सहारा बन जाऊं? नहीं बीना, मैं इस काबिल नहीं। मैं नीच हूं, पापी हूं, जो तुम जैसी लक्ष्मी को घर से निकालकर खोटे सिक्के ले आया था, जिसने अपने जिगर के टुकड़े को दुनिया की ठोकरों के हवाले कर दिया। याद है वो रात तुम्हें, जब मैंने तुमसे कहा था, जाओ समंदर में डूब मरो। आज मैं अपने डूब मरने के लिए चुल्लू भर आंसू इकट्ठे कर रहा हूं। ऐसा न कहिए, मैंने तुम्हें बड़ा दुख दिया है बीना। अब सुख भी तो मुझे ही मिलेगा। तुम्हारे सुख को तो मैंने हमेशा के लिए गहन लगा दिया है। तुम्हारी खाली गोद देखकर मुझे मुन्ने की याद आती है। इस दुख सुख के खेल में न जाने उस बेचारे के हिस्से में क्या है। आपके पकड़ा।
खिड़कियों के टूटे हुए शीशे लगवा लो। टूटे हुए शीशे लगवा लो। सेठ 12 रुपए 14 आने होंगे। 12 रुपए 14 आने बहुत ज्यादा है। सेठ जैसा माल वैसे दाम। मेरे शीशे खाली जर्मनी के बने हुए हैं, पत्थर तो क्या बंदूक की गोली भी नहीं तोड़ सकती। अच्छा लगाओ। क्या हूँ बेटा, अब चल तेरे उस्ताद को भी पकड़ता हूँ। खबरदार, वो मेरा उस्ताद नहीं है, मैं उसका उस्ताद हूँ। अच्छा, वो मेरे शागिर्द है, वैसे वो मेरा पापा है। अच्छा, हाँ पप्पा के उस्ताद, अब तू आ जा। हाँ ये लो 12 रुपए 14 आने। घूर घूर के क्या देखते हो? तुम्हारी सूरत कुछ पहचानी सी मालूम होती है। क्या इससे पहले हम कभी मिल चुके हैं? भूखा कहीं का। ये लो 2 आने। 2 आने? एक आना सीटी का और एक आना सूद का। हिसाब बराबर? बराबर। सुनिए, ये आपका मकान है? कौन है आप? आप मुझे नहीं पहचानते। आप बिल्कुल बेहोश थे उस वक्त जब मैंने और मेरे बेटे ने आपकी जान बचाई। याद है वो मोटर की टक्कर? अगर मेरा बेटा आपके मुंह में उस वक्त पानी नहीं डालता तो आप यहाँ के बजाय कहीं और होते। ये लीजिए। ये क्या? शीशे लगाने के 12 रुपए 14 आने तो मुझे मिल गए। ये शीशों के पैसे नहीं, आपने मेरी जान बचाई थी उसका इनाम है। ओह, तेरा भी जवाब नहीं मालिक। अपनी जिंदगी में बस एक ही तमन्ना बाकी रह गई थी कि हम भी किसी रोज इस तरीके से नोट गिने। 1 2 3 4 5 और वो भी पूरी कर ली। और देखिए, आपको और आपके बेटे को कभी कोई जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। अपनी तो जरूरतें बहुत कम है जनाब। मेरा नाम मस्ताना है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बिल्लू, क्यों पकड़ रखा तुमने इसको हवलदार? ए मास्टर, हम तुम दोनों को अच्छी तरह जानता है। हम तुमको भी अभी ले चलेगा थाने। चलो हमारे साथ। क्या बात है हवालदार, इन्होंने क्या कसूर किया है? अरे सेठ, आपको नहीं मालूम? ये जो छोकरा है ना, ये पत्थर मार के शीशा तोड़ता है और ये उसका बाप टूटा शीशा लगवा लो ऐसा आवाज देता है। इन्होंने पब्लिक का बहुत नुकसान किया है। ये दोनों बहुत बदमाश है। बदमाश नहीं, बिजनेसमैन कहो। शीशे तोड़ना और शीशे लगाना हमारा बिजनेस है। क्यों पापा? हाँ, नहीं बेटा नहीं, शीशे तोड़ना हमारा बिजनेस नहीं है। हमारा बिजनेस शीशे लगाना है हवलदार साहब। क्यों पापा? छोटी खिड़की में बड़े शीशे लगाते तो उसे तोड़ते नहीं है। क्यों बेटा, तुम बिजनेसमैन हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? बिल्लू। मुन्ना? मुन्ना नहीं, बिल्लू। कितनी उम्र है तुम्हारी? 6 साल से छोटा नहीं है, 7 साल से बड़ा नहीं है। कितना प्यारा बच्चा है। हवलदार, तुम इन्हें छोड़ दो, आइंदा ये ऐसा नहीं करेंगे। मेम साहब, आप इन लोग को नहीं जानता है। हम बहुत दिन से इनकी ताक में। आज तो हम इनको जरूर थाने ले जाएगा। चलो दोनों, चलो। बड़ा प्यारा बच्चा है। इसे देखकर मुझे अपने मुन्ने की याद आ गई। वो भी इतना ही बड़ा हो गया होगा। अरे हाँ बीना,
परसों हमारे मुन्ने का जन्मदिन है। काश मैं उस दिन अपने बच्चे को सीने से लगा सकती, उसका मुंह पे आंसू चुम सकती। शर्म नहीं आती तुम्हें? अपने आप को बाप कहते हो? तुम्हारे जैसे बाप को फांसी लगवा देना चाहिए। तुम अपने बच्चे को जो कुछ सिखा रहे हो, जानते हो इसका असर क्या होगा? बड़ा होकर चोरी करेगा, जेब कतरेगा, डाके डाले। तुम बाप नहीं कसाई हो जो अपना पेट भरने के लिए इस मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर रहे हो। क्या इसकी माँ भी तुम्हें कुछ नहीं कहती? मैं ही इसकी माँ हूँ। क्या? जी, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। तो ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? कौन कहता है ये बच्चा मेरा नहीं है? मतलब? आज से 7 बरस पहले पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों पर ये बच्चा मुझे पड़ा हुआ मिला। उसी दिन से मैंने इसे माँ बनकर पाला। तुम इसे पालना कहते हो? तुम्हें तो चाहिए था इसे लिखाते, पढ़ाते, कुछ अच्छी बातें सिखाते। और तुम सिखा रहे 420 और चोरी। जानते हो आज के छोटे छोटे बच्चे कल के बड़े आदमी बनने वाले। यही बच्चा पढ़ लिखकर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता, प्रेसिडेंट बन सकता। इन पर हमारा तुम्हारा नहीं, देश का हक है। तुम इसी के साथ नहीं बल्कि देश और जाति के साथ दुश्मनी कर रहे हो। जी में आता है तुम्हें उठाकर सीधा जेल में फेंक दूं, लेकिन इस बच्चे पर तरस आता है जिसका तुम्हारे सिवाय कोई सहारा नहीं। इसी बच्चे की वजह से तुम्हें आज मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रहे फिर कभी इस बच्चे को बुरे रास्ते पर डाला तो अच्छा ना होगा। जाओ जाओ यहां से। ये रहा नैला। दादा मैंने बताया। अरे वारे मेरे भतीजे बिल्लू, ये देख डैले पे बुल्लू। चाचा मटकू देख ये रहा ये तो। ओहो, क्यों कौन जीता? तुम जीते प्यारे, तुम जीते। मान गए, आज मान गए। क्यों नहीं मानोगे? जनाब के साथ खेल रहे हैं। अरे मस्ताना, ये डिग्री जैसा लौंडा बड़े गजब के हाथ दिखा रहा है। मुझे हरा हरा के मेरा दूहा निकाल दिया। जरा जवान होने दो, फिर देखना बड़े बड़े जुआरियों के दांत खट्टे कर देगा। अच्छा प्यारे, तो हो जाए एक और बाजी। नहीं बिल्लू, खबरदार से अंदर ताज के लिए, ये पूरी बात है। जो खेलता है खेलने दे यार। तूने कौन से पिंग पांग या बिलियर्ड टेबल खरीद के रखे हैं? तू नहीं समझता है। अगर ये इसी तरह से ताश खेलता रहा तो आगे जाके जुआरी बन जाएगा। तो तेरा क्या ख्याल है, ये क्या बनेगा? किसी बड़ी अखबार का एडिटर? क्यों नहीं? अगर अच्छा पढ़ लिख जाए तो एडिटर क्या, कलेक्टर भी बन सकता है। वाह, अबे टटपूंजिए, जैसे कलेक्टर बाली सर हम तुम हैं, वैसे ही ये बनेगा। तू सड़कों और गलियों की खास छानता है, और ये बड़ा होकर अगर बहुत तीर मारेगा तो PWD का कूली बनेगा और उन्हीं सड़कों और गलियों की लंबाई चौड़ाई मापता देगा। जब अपने दिमाग को ड्राई क्लीन करा। ड्राई क्लीन दिमाग कराने की जरूरत है तुम्हें। तुम इसकी बुराई भलाई नहीं सोचते। मैं तो उसको पढ़ा लिखा कर छोड़ूं। तू नहीं पढ़ा सकेगा मस्ताना, तू नहीं पढ़ा सकेगा। अगर क्यों नहीं पढ़ा सकूंगा? इसलिए कि एक बहुत बड़ी ताकत तेरा रास्ता रोक लेगी। उसका नाम है गरीबी। मैं गला मरोड़ दूंगा उस ताकत का। अरे उसका गला मेरा बाप भी नहीं मरोड़ सका, जो मुझसे डबल आदमी था। जभी तो आजकल मैं डुगडुगी बजाता हूँ। मगर ये डुगडुगी नहीं बजाएगा, न ये सड़कों की खास छानेगा, न ये उनकी लंबाई चौड़ाई नापेगा। ये पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनेगा, शरीफ आदमी बनेगा, इज्जतदार आदमी बनेगा, और मैं अभी उसका इंतजाम करता हूँ। तेरा ख्याल है हो सकता है, मगर मैंने तो सुना है कि आजकल BA MA वाले चौपारी पे आलू छोले बेचते हैं। तुम पागल हो। मैं पागल ही सही, मैंने सुना है भाई, गलत भी हो सकता हूँ। इज्जतदार आदमी हो सकता है, हो सकता है। अपनी डुगडुगी अच्छी, मौज से खा पी के मस्त होके सो जाते हैं। आलू छोले बिके ना। अरे बस बताओ, बताती हूँ, तेरे ठहरो ना। याद आजा 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 आजा। अब अच्छा ये लो। अरे तुमने ऐसी सजावट कर रखी है जैसे बड़ी पार्टी होने वाली है। शादी का दिन है क्या? नहीं। तो जन्मदिन? मेरा नहीं, उसका। तुम्हारा? मेरा? रानो जरा आंखों पर हाथ रखो।
ये क्या मुसीबत है, बार बार आंखों पे हाथ? बताओ ना। जी मेरा जन्मदिन नहीं, इसका। मुन्ना, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। दीना, इन आंसुओं को पोंछ डालो। आज हमारी मुन्ने की 7वीं सालगिरह है। ये तो हमारे लिए खुशी का दिन है। देखो तो, ये सब नन्हे मुन्ने हमारे मुन्ने का जन्मदिन मनाने आए हैं। क्या हुआ जो वो आज हमारी नजरों से दूर है, लेकिन हमारे दिल से तो दूर नहीं। हमारी ममता उसे जरूर एक दिन हमारे पास ले आएगी। तुम बत्तियां बुझाओ और तुम ही केक काटो। हाँ हाँ दीदी बुझाओ। हाँ दीदी, हाँ। सेठ जी, बेटा आओ। माफ कीजिएगा, हम फिर किसी वक्त आ जाए। इससे अच्छा वक्त और कौन सा होगा। आजा बेटा, मेरे साथ आ। आजा बिल्लू, फूंक मारकर सारी बत्तियां बुझा दो बेटा। हाँ हाँ बुझा दो। हाँ बेटे, अब जरा केक काटो। वाह वाह, बहुत मुन्ने मेरे बच्चे, तू जहाँ कहीं भी है खुश रह। भगवान करे तुझे मेरी उम्र भी लग जाए। लो बिल्लू। नहीं, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मैं जो कुछ मांगूंगा आप मुझे देंगे? हाँ हाँ बेटा, जरूर देंगे। मांगू क्या चाहिए? मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप मुझे पढ़ाएंगे? मेरा पापा बहुत गरीब है, वो मुझे पढ़ा नहीं सकता। हम तुम्हें पढ़ाएंगे बेटा, तुम जितना चाहोगे हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हाँ बेटा, अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो हम तुम्हें विलायत भी भेजेंगे। विलायत भी है? बेटा इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। तुम यहाँ कैसे आ गए? इंस्पेक्टर साहब, मेरे बिल्लू के पढ़ने लिखने का सब बंदोबस्त हो गया है। मनोहर बाबू ने अपने साथ सारा जिम्मा ले लिया इसकी पढ़ाई लिखाई का। वो कहते हैं कि अगर इसको विलायत भी जाना पड़ेगा तो उसको विलायत भी भेजेंगे। एक दिन मेरा बिल्लू पढ़ लिख कर इज्जतदार शरीफ आदमी बन जाएगा। वेरी गुड। मैं भी तुम्हारे बिल्लू के लिए मनोहर बाबू के पास जा रहा हूँ। वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो जरा मेरी तरफ से कुछ कह दीजिएगा। तुम फिक्र न करो मस्ताना, मनोहर बाबू इसे अपना बच्चा ही समझेंगे। क्या बेटे? ओह यस, अच्छा, नमस्ते। हेलो मिस्टर मनोहर। हेलो मदन मोहन, क्या हाल चाल है भाई? अरे भाई, आज कोई पार्टी थी क्या? हमारे मुन्ने की सालगिरह थी। अच्छा, तो मुन्ना मिल गया? ऐसी किस्मत कहाँ, हम तो सिर्फ उसकी याद से प्यार कर लेते हैं। अच्छा, एक बात तो बताइए, क्या? आज से कितने साल पहले आपका मुन्ना खो गया था? यही कोई 7 साल पहले। कैसे? उसे पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से कोई उठाकर ले गया था। पीपल वाला मंदिर? मिस्टर मनोहर, जिस बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा आज आपने लिया, वो बच्चा मस्ताना। मेरा बच्चा? ये कैसे कह सकती हैं आप? मैं जो कह रहा हूँ ठीक ही कह रहा हूँ। ये बच्चा मस्ताना को पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों पर ही मिला था। पीपल वाला मंदिर? तुझे मस्ताना का पीछा नहीं, हमारा मुन्ना है। बीना, बीना, अभी उनसे न कहिए, पहले बच्चा तो मिल जाने दीजिए। आप उस वक्त की खुशी का अंदाजा नहीं लगा सकते जब माँ सचमुच अपने बच्चे को अपने सामने खड़ा देखेगी। इंस्पेक्टर, ये
चाची नाचे नाचे अब्बा प्यारा आए कुंभा सारा दादन तारा सितारा दादन तारा सितारा दादन तारा सितारा। मस्ताना किसका नाम है? मैं हूँ। बिल्लू इसी बच्चे का नाम है? बिल्लू? हाँ, इसी बच्चे का नाम है। मगर क्या बात है? इसके माँ बाप ने थाने में रिपोर्ट की है, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। माँ बाप? इसका माँ बाप सब कुछ मैं हूँ। क्यों क्यों मतलब? ओहो मस्ताना सरकार, मैं इसका चाचा हूँ और ये चाची होने वाली। मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। तुझे जाने कौन देता है बेटा? थानेदार साहब जी तो कहते हैं कि ये लड़का उनका है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये बच्चा मेरा है। और ये पापा मेरा है। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप अपनी मोहब्बत से मजबूर हैं, लेकिन मुझे मेरे फर्ज ने जकड़ रखा है। तो फिर हम क्या करें? रास्ता एक ही है, आप अपनी ममता की फरियाद लेकर कचहरी चले जाइएगा और वहाँ आपकी हर एक बात ध्यान से सुनी जाएगी। सिपाहियों, पकड़ लो बच्चे को। नहीं, मैं बच्चे को नहीं जाने दूंगा। छोड़ दो। नहीं जाने दूंगा। नहीं जाने मेरे बच्चे को बताइए, मेरी मदद कीजिए। अरे इसके सर से तो खून बह रहा है, क्या हुआ इसे? आप इतने घबरा रहे क्यों हैं? मैं पुलिस से भाग कर आ रहा हूँ। वो मेरे बिल्लू को जबरदस्ती छीन रहे थे। वो कहते हैं कि इसके असली माँ बाप का पता लग गया। असली माँ बाप? क्या ये आपका बेटा नहीं? मैंने इसे बाप से बढ़कर प्यार किया है, माँ से ज्यादा ममता की। मैं उस वक्त इसे पालने का काबिल भी नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इसे अपने सीने से लगा के रखा। मैंने इसे 7 साल अपना खून पिलाया है। उस वक्त उसके माँ बाप कहाँ गए थे, जब मैं फाके कर करके इसका पेट पालता था, दर दर की ठोकरें खाता था। उस वक्त उनकी ममता मर गई थी, जब इस नन्ही सी जान को पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ के चले गए थे। पीपल वाला मंदिर? हाँ भैया देवी, उन्हीं सीढ़ियों से उठा के मैंने इसे अपने सीने से लगाया। मेरा मुंडा, मेरा बच्चा, तो तुम ही मेरा बच्चा मुझसे छीनना चाहती हो? तुम्ही ने पुलिस में रिपोर्ट दी है? पुलिस को खबर मैंने दी है। हमें हमारा बच्चा मिल गया। यही हमारा बच्चा है, यही हमारा मुन्ना है, यही मेरा बच्चा है। हाँ मस्ताना, इंस्पेक्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ये बच्चा तुम्हारा नहीं, हमारा है। ये सब झूठ है, ये बच्चा मेरा है। तुम लोगों ने इसे नरक का चीरा समझ के फेंक दिया था, मैंने इसे अपने जिगर का टुकड़ा समझ के पाला है। मेरा बच्चा मुझे दे दो मास्टर। खबरदार जो इसके हाथ लगाया होगा, तुम्हारा कोई हक नहीं है इसके ऊपर। भगवान के लिए मेरा बच्चा मुझे दे दो। नहीं, मेरा बच्चा मुझे दे दो। भैया रोके थे। मैं हूँ मस्ताना।
जी जमाना है, लड़ाई हुई है मेरे साथ और गुस्सा उतार रही है बर्तनों पे। अरे भगवान, आजकल बर्तन बड़े महंगे मिलते हैं, जरा रहम करो। हाँ जी, घर का मामला है। क्या करूँ मैं, मर गया मैं, लुट गया। आजकल वैसे भी कमाई नहीं और तुम लगी बर्तन तोड़ने को। जरा बर्तनों को तो संभालो। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री प्रेस मुंबई समाचार, टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई समाचार फ्री प्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया फ्री प्रेस मुंबई समाचार। आज की ताजा खबर 10,000 रुपए इनाम, आज की ताजा खबर 10,000 रुपए इनाम। 10,000 रुपए इनाम? किस बात का? एक बच्चा गुम हुआ है सेठ, उसको जो ढूंढ के देंगे ना, उसको 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। कहाँ है वो बच्चा? इधर है ना, अखबार में फोटो छपेला है। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो पुलिस। मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया, लेकिन आपने तो हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो मैं ये रुपए ले लूं? अभी नहीं, अभी नहीं। जब तक कि ये मालूम न हो जाए कि आपने जो हमारे मुन्ने के बारे में खबर दी है वो ठीक है। हुजूर, आप यकीन रखिए, मैं दुनिया भर से झूठ बोल सकता हूँ, एक दुखी माँ बाप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। मैं औलाद का दुख जानता हूँ हुजूर। हेलो बीना, क्या मुन्ना मिल गया? हाँ हाँ, मुन्ना मिल गया, वो पुलिस से ले आई। मेरा मुन्ना, मेरा बच्चा। अब आज मेरा बिल्लू है, इसके हाथ में लगा दो, इसे बंद कर दो। बिल्लू को तुम उसे नहीं सुन सकते, मेरा बिल्लू तुम उसे नहीं सुन सकते। बिल्लू, बिल्लू, पापा, ये औरत मुझे क्यों ले जाना चाहती है? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा पापा। मेरे होते हुए तुझे कोई नहीं ले जा सकता बिल्लू, मैं जान दे दूंगा मगर तुझे नहीं जान दूंगा। मीना देवी, उसे घर ले जाइए। चलो बेटे घर चले। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मैं मेरे पापा के पास रहूंगा। तुम मुझे मेरे पापा से क्यों छीनती हो? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। तुम झूठ बोलती हो, मेरी माँ मेरा पापा है। ये हिसाब नहीं, सरासर जुल्म है। आप जबरदस्ती मेरा बिल्लू किसी को नहीं दे सकते। इस औरत के पास क्या सबूत है कि ये बच्चा इसका? ये अमीर लोग जब बेऔलाद होते हैं तो हम गरीबों के बच्चे छीन के ले जाते हैं या खरीद लेते हैं। अगर मैं अमीर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खामोश रहूंगा। मैं अपनी फरियाद से जमीन आसमान हिला दूंगा। मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ। वीना देवी, अब इस बच्चे को आप नहीं ले जा सकती। क्यों? मस्ताना इंसाफ मांगता है। अब इस बात का फैसला अदालत करेगी, इस बच्चे का असली हकदार कौन है। मैं इस बच्चे की माँ हूँ, मैंने इसे जन्म दिया है। इसका सबूत आपको अदालत में देना होगा। अदालत के फैसले के बगैर हम ये बच्चा किसी को नहीं दे सकते। हाँ, अगर मस्ताना मान जाता तो ये झगड़ा यही खत्म हो जाता। मस्ताना, मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो मस्ताना। तुम अच्छी तरह जानते हो बच्चा तुम्हारा नहीं। तुम चाहो तो माँ की जुड़ी खुदाबाद हो सकती है। मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मैं कह चुका हूँ कि मैं जान दे दूंगा मगर बच्चा वापस नहीं करूंगा। ये बच्चा मेरी जिंदगी है। ये लो। तू मुझे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रही है? मैंने कोई बुरा काम तो नहीं किया। एक माँ बाप को उनके बिछड़े हुए बच्चे से मिला दिया। जरा सोचो तू, एक माँ ने इतने बरस कैसे तरफ तरफ के गुजारे होंगे।
अपने बच्चे की याद में कितना रोई होगी। आज मैंने उसी माँ की सोनी गोद भर दी जलवा, उसी माँ की सोनी गोद भर दी, और साथ साथ अपना काम भी हो गया। तुम्हें शादी के लिए दौलत चाहिए थी ना, देख मैंने तुम्हारे सामने दौलत का ढेर लगा दिया है। तुमने 2 वक्त के खाने का फिक्र था, मैं जिंदगी भर की रोटियां ले आया हूँ। अब तुम न थके झूठे ज्योतिष लगाओगी, न मैं चौराहे पे डुबडुबी बजाऊंगा। सारी उम्र मजे में गुजरेगी। तुम सुखी हो चलना, कुछ तो बोलो, जवाब नहीं दूंगा। क्या ये बच्चा तुम्हें पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से मिला था? जी। योर ऑनर, मस्ताना ने 2 जुर्म किए। पहला ये कि इसने श्री मनोहर लाल और श्रीमती बीना देवी के बेटे मुन्ने को, जिसे ये बिल्लू कहकर पुकारता है, गैर कानूनी तौर से अपने पास रखा हुआ है और मां बाप को उनका बच्चा देने से इनकार करता है। दूसरा ये कि जब पुलिस बच्चा लेने के लिए इसके घर पर गई तो इसने पुलिस को अपना फर्ज अदा करने से रोका और बच्चे को लेकर भाग गया। मैंने कोई जुर्म नहीं किया, बिल्लू मेरा है। अगर मेरी जगह कोई और होता वो भी यही करता। लेकिन ये बच्चा तुम्हारा नहीं है, श्री मनोहर लाल और श्रीमती बीना देवी का। आप ये कैसे कह सकते हैं कि बिल्लू इन्हीं का मुन्ना है? ये किसी और का बच्चा भी हो सकता है। योर ऑनर, ये साबित करने के लिए हमारे पास गवाह मौजूद है, गवाह को हाजिर किया जाए। पुजारी जी, आप अच्छी तरह पहचानते हैं कि ये वही आदमी है जिसे आपने बच्चा दिया था? जी हाँ, ये तो बच्चे को ले जाने से इनकार करता था, परंतु हमने समझा बच्चा इसी का है और अपनी गरीबी के कारण ये उसे छोड़कर भाग रहा है। हमारे बहुत कहने सुनने पर अंत में ये बच्चे को अपने साथ ले गया। ठीक है, इसके जाने के बाद क्या वो देवी बच्चे को ढूंढती हुई मंदिर में आई थी? जी श्रीमान, ये बेचारी पागलों की तरह अपने बच्चे को ढूंढती वहां आई। हमें ये जानकर बड़ा दुख हुआ कि वो बच्चा इसी देवी का था जिसे हमने भूल से इस आदमी को दे दिया था। इस देवी के पहचानने में आपको किसी किस्म का धोखा तो नहीं हुआ? जी नहीं। इंस्पेक्टर, आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, 20 मार्च 1948 के दिन यही श्रीमती जी रिपोर्ट लिखवाने आई थी कि इनके बच्चे को कोई पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर ले गया है। इन्होंने अपना नाम बीना देवी बताया था। वो रिपोर्ट अभी तक रिकॉर्ड में मौजूद है। योर ऑनर, गवाहों के बयान से साबित होता है कि आज से 6 साल पहले मस्ताना जिस बच्चे को पीपल वाले मंदिर की सीढ़ियों से उठाकर ले गया था, वो श्री मनोहर लाल और श्रीमती बीना देवी का बेटा मुन्ना है। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि बच्चा उसके मां बाप को दिया जाए। ऑर्डर। मस्ताना, तुम कुछ कहना चाहते हो? जी हाँ, जिस वक्त ये बच्चा मुझे मिला था उसी वक्त अगर इसके माँ बाप मुझे मिल जाते तो मैं बड़ी खुशी से इसे वापस कर देता। लेकिन अब ये बच्चा मेरी जिंदगी बन चुका है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन तुम इसे अपने पास कैसे रख सकते हो जबकि इसके असली माँ बाप का पता चल चुका है? ये लोग जो आज अपने आप को माँ बाप कहते हैं, इन्हीं लोगों ने इस बच्चे को आज से 6 बरस पहले अपनी जिंदगी का बोझ समझ के फेंक दिया था। उस वक्त माँ की तड़प और बाप का प्यार कहाँ गया था? अगर मैं उस वक्त इस बच्चे को अपने सीने से न लगा था तो ये बच्चा आज किसी यतीम खाने में होता, सड़कों पर भीख मांगता होता या भूख से बिलबिला के मर गया होता। मेरे प्यार का रिश्ता खून के रिश्ते से बहुत बड़ा। मैंने इस बच्चे के लिए सब कुछ किया जो एक माँ बाप कर सकते। रातों को उठ के इसे लोरियां सुनाई, इसका पेट भरने के लिए खुद भूखा रहा, मगर इसे भूख से न रोने दी। मैंने अपनी जिंदगी का एक एक साल इस पर निछावर कर दिया, लेकिन ये सब कुछ मैंने इसलिए नहीं किया था कि एक रोज लुटेरे आए और मेरी जिंदगी लूट के ले जाए। ये बच्चा मेरी जिंदगी है जैसा, अब मैं जिंदा नहीं रह सकता इसके बगैर। अगर ये बच्चा मुझसे छीन लिया गया तो मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते तो भीख ही दे दीजिए। मैं आपसे बिल्लू की भीख मांग
बैठो साहब, दे दीजिए। पापा, मैं तुम्हारे पास रहूंगा पापा। बिल्लू, मेरा बिल्लू। मस्ताना ने जो पुलिस के काम में रुकावट डाली थी, हालात और उसके जज्बात को देखते हुए मस्ताना को बाइज्जत बरी किया जाता है और बच्चा उसके असली माँ बाप श्री मनोहर लाल और श्रीमती बीना देवी को दिया जाता है। क्योंकि मस्ताना ने बच्चे को 6 साल तक पाला है, इसलिए कोर्ट बच्चे के माँ बाप को ऑर्डर करती है कि वो मस्ताना को 2000 रुपए खर्चे के तौर पर दे। नहीं जज साहब, मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है, कोई कीमत नहीं। मस्ताना, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है सब मैंने किया है। मैं ही तुम्हारा कसूरवार हूँ, मुझे सजा दो। मैं इस काबिल हूँ कि मेरे मुंह पे थूको। मुझसे बढ़कर कोई जलील नहीं हो सकता मस्ताना, मुझसे बढ़कर कोई जलील नहीं हो सकता। मुझे मारो, मुझे पीटो मस्ताना, मुझे मारो, मुझे पीटो मस्ताना। आज दुनिया वालों ने फैसला कर दिया है कि मेरा तेरा कोई रिश्ता नहीं। जा चला जा अपने माँ बाप। पापा, तुम्हें क्या हो गया है पापा? तुम्हें तो कहा करते थे मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा बाप। वो मेरी भूल थी। न तू मेरा बिल्लू है न मैं तेरा पापा। तुम झूठ बोलते हो, तुम ही मेरे पापा हो। मैं तेरा पापा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा पापा। हट जा। मुझे धक्के मत दो पापा, मुझे अपनी गोद में उठा लो। मुझे धक्के मत दो, मुझे गोद में उठा लो पापा, मुझे धक्के मत दो। बिल्लू, मैं तुझे अपने पास नहीं रख सकता। मैं तुझे कैसे समझाऊं कि मैं तेरा कोई नहीं लगता। बिल्लू नहीं मस्ताना, तुम ही इसके सब कुछ हो। ये तुम्हारा ही बेटा है। हाँ मस्ताना, हम इसके कुछ नहीं लगते। तुम ही इसकी माँ हो, तुम ही इसके बाप हो। ये तुम्हारा बिल्लू है और तुम इसके पापा हो। पापा, पापा। नहीं, ये बिल्लू हम सबका है।